चीजें हम सबको समझनी पड़ेंगी। विजय को जो वोट मिले हैं वो एक इमोशनल वोट मिले। सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा, विजय के वोटर्स कौन थे। 18 साल से 35 साल तक के लोग। अब वो 18 से 35 साल तक के जो लोग थे उसमें मेजॉरिटी महिलाएं थी और फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। ये दो कैटेगरी थी। अब विजय ने जिस तरह से कहा मैं 200 यूनिट बिजली दे दूंगा, या फिर महिलाओं की बस टिकट्स फ्री कर दूंगा, और फलानी फलानी चीजें, ये तो अरसों से यहाँ पे होता आ रहा है। ये कोई नई चीज नहीं कही विजय ने कि मैं आऊंगा तो मैं ये बदलाव ले आऊंगा। एक ऐसे स्टेट के बारे में आप बात कर रहे हैं जो आज की डेट में हिंदुस्तान का सबसे एक फॉरवर्ड स्टेट है, एक डेवलप्ड स्टेट है। आप तमिलनाडु की तुलना सिंगापुर, मलेशिया ऐसे देशों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन है, मेडिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो तमाम चीजें। तो विजय ने आके अगर ये कहा होता कि मैं जब आऊंगा मैं तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उनको मैं 5 स्टार स्कूल बना दूंगा, या फिर ये, तो ऐसी कोई राजनीति विजय ने नहीं करी। अब इस पे मैं एक और जगह पे लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो डीएमके है वो ओवर कॉन्फिडेंट रही। ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए रही, जिस तरह से मैं ममता बनर्जी को देखता हूँ, उन्होंने आखिरी वक्त तक फाइट किया। शी वॉज अ फाइटर। आखिरी दिन तक उन्होंने फाइट किया, चाहे जैसे मुझसे पहले भी सर बोल रहे थे कि ये इस मैंडेट को हम नहीं मानते, ये पूरा का पूरा एक मैनिपुलेटेड रिजल्ट आया है वेस्ट बंगाल का। जब यहाँ पे 97 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, किसी भी तरह का शोर हमने यहाँ पे नहीं देखा। उल्टा डीएमके ने ये जवाब दिया कि हमारे जो ग्राउंड में कैडर्स हैं उन पे हमें बहुत भरोसा है, और हमने हमारे जो वोटर्स हैं उनको सेव कर लिया। फिर ज्ञानेश साहब 27 लाख लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आवाज नहीं आती है बाहर। ये नहीं पूछा जाता भैया वो 27 लाख लोग आए कहां से, कौन है, उनका विवरण क्या है, कुछ नहीं पूछा गया। तो किसी भी तरह का आप एजुटेशन ही नहीं दिखाओगे। और जो स्टालिन साहब जो ट्रेनिंग में चल रहे थे सुबह से, उन्हीं के खुद के क्षेत्र के लोग इतने सारे काटे गए। जैसे अरविंद केजरीवाल साहब का एक मुझे बयान याद आता है, और हमने वो डेटा भी देखा जब वो जेल में गए। उससे पहले उस क्षेत्र में 1,31,000 वोटर्स थे। जेल से बाहर आते 30,000 वोटर्स गायब कर दिए गए। विन और लॉस का मार्जिन क्या था, 3,000 था। ठीक। और जब मैं इस डेटा को देखता हूँ, जैसे हम देख रहे हैं 108 नंबर, नंबर बहुत बड़ा है। लेकिन जब मैं अंदर जाके उतर के देखता हूँ कितना विन इन लूज का जो मार्जिन है वो बहुत कम है। तो ओवरऑल विजय का जो एक ऑरा था, या फिर एक जो वोटर्स थे, वो ऐसे नहीं थे कि इस इलाके में विजय के सपोर्टर्स हैं, उस इलाके में विजय के सपोर्टर्स है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हुआ ये है, एडीएमके और डीएमके की जो आपसी कलह थी उसका फायदा विजय को पहुंच गया। जो हमने पहले ये सोचा था कि विजय वोट काटेंगे, ऐसा हुआ नहीं। इन दोनों के जो वोट कटे हैं वो विजय की तरफ शिफ्ट हो गए। राइट। तो ये यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टी थी, इस चीज को समझने में उन लोगों ने मिस कर दिया, क्योंकि विजय ने कहीं पर भी बीजेपी के खिलाफ, एडीएमके के खिलाफ, मोदी साहब के खिलाफ डायरेक्टली नहीं बोला। तो विजय ने दो स्टेटमेंट दिया। एक कहा कि जो डीएमके है वो मेरा राजनीतिक ओपोनेंट है, राजनीतिक विरोधी है, और जो बीजेपी है ये मेरी आइडियोलॉजिकल विरोधी है। इन दोनों के साथ मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अब आपके पास 108 है, अब आपको किसी न किसी के साथ जाना पड़ेगा। डेफिनेटली डीएमके के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने पूरा का पूरा जो अपना प्रचार था वो उन्हीं के खिलाफ किया। इधर को आप जा सकते हैं, तो आप कहेंगे हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी के पास खैर उनके पास कुछ है भी नहीं देने को, एक एमएलए जैसे तैसे वहां पे जीत पाए हैं। लेकिन एनडीए के जो बाकी लोग हैं, जैसे एडीएमके से कुछ लोग चले जाएंगे, तो शायद वहां पे वो हो सकता है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि एडीएमके से कुछ लोग टूट के विजय की तरफ जाने की संभावनाएं हैं, और तब वो अपना बना पाएंगे सरकार। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि विजय की आइडियोलॉजी क्या है, विजय क्या करना चाहते हैं स्टेट के लिए। क्योंकि 2 साल पहले एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है, और विजय ने अपने आप को सिनेमा से दूर नहीं किया है। ही वॉज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेसमैन। जब उनका एक फिल्म रुक जाती है, वो हाय तौबा मचा देते कि मेरी फिल्म रुक गई है।
और वो हर स्टेज में जाके ये कहते हैं मैं 200 करोड़ रुपए जो तनख्वाह मिलती थी वो छोड़ के आया हूँ। आपको किसी ने नहीं कहा था कि आप तनख्वाह छोड़ के आए। आप जब पब्लिक की सेवा करने आ रहे हैं, तो सेवा भाव से आइए ना। फिर तो आपका सोच कुछ और है। दूसरी जो इंटेलेक्चुअल कमी है विजय के आसपास के लोगों में, वो भी मैं बहुत बड़ी देखता हूँ, क्योंकि विजय एक ऐसी शख्सियत है जो कि सड़क पर जाके राजनीति नहीं कर सकते। उनको लोग इतना प्यार करते हैं कि लोग उनको नोच खाएंगे, उनको बस छूना है, देखना है, ऐसे। और ये हमने देखा भी है। लेकिन विजय की जो आवाज है, वो उसके और जो लोग हैं, वो क्या लोगों तक पहुंचा पाएंगे, ऐसे मुझे लोग नहीं दिखते हैं। ठीक, तो जब मैं अभी का जो सिचुएशन मैंने देखा, ये कहीं जी। न कहीं अरविंद केजरीवाल साहब को मुझे याद दिलाता है, जब वो पहली बार सरकार में आते हैं। उनके पास भी मैंडेट कम था, कांग्रेस ने उनको तब सपोर्ट किया, लेकिन वो सरकार चली नहीं, क्योंकि तब भी अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि इनका और मेरा नहीं बनता। मैं ना इधर जाऊँगा, ना मैं उधर जाऊँगा, लेकिन अंत में उनको सरकार बनानी पड़ी। लेकिन जब दोबारा उनको लोगों ने चुन के लेके आए, इस बार उनको इतना मैंडेट दिया कि कांग्रेस को एकदम गायब कर दिया, बीजेपी को कहीं कोने में रखा। तो मेरा शायद राहुल जी विजय आपसे एक आज। सवाल है। राहुल हुँ, जी एक सवाल है मेरा आपसे। हाँ जी। कांग्रेस जो है उसने ऑफर किया है समर्थन का, और जो है विजय ने समर्थन मांगा है कांग्रेस से। तो आप क्या ये देख पा रहे हैं कि एक तरीके से नॉन एनडीए गवर्नमेंट एक तमिलनाडु के अंदर बनने जा रही है, देखिए, जो कि डीएमके की नहीं है? क्या ये आपको स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश की कांग्रेस। राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पिलर के तौर पर डीएमके काम कर रही थी, स्टालिन काम कर रहे थे। हुँ, तो वो क्या एक जो है एक कंटिन्यूटी रहने वाली है, और एक स्तंभ के तौर पर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स और फेडरलिज्म की पॉलिटिक्स को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो आपको क्या हुँ, लगता है हुँ। इसमें? देखिए, कांग्रेस की अगर आप बात करें अभी, इस वक़्त अभी काउंटिंग और चल रही, 5 में वो लीडिंग में थे, 3 वो जीत गए, 2 और में वो लीडिंग में है, तो 5 उनको मिल जाएगा। अगर कांग्रेस के 5 लोग भी विजय को समर्थन देते हैं, तो भी वो मैंडेट तक नहीं पहुँच पाते, फिर कुछ और उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे ये लगता है यहाँ पे एक और पॉलिटिकल पार्टी है, पीएम जो है, जो। 3-4 पार्टियां है ना, छोटी छोटी, दो हाँ, तीन 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 छोटी-छोटी विधायक वाली। पार्टीज़ हैं जिन्होंने हाँ। बोला है, और इलेक्शन से पहले ही कांग्रेस ने अपना ये ऑफर दे दिया था। राहुल गांधी का ट्वीट भी आपने पढ़ा होगा। तो जिसकी वजह से, जिससे साफ दिखता है कि एक सेफ ज़ोन जो है विजय के पास, वो कांग्रेस से समर्थन लेना है और इक्का-दुक्का छोटी-मोटी पार्टी से समर्थन लेना है। अब यहाँ पे कांग्रेस जी। को अपने आप को बिग ब्रदर एटीट्यूड पे नहीं रखना पड़ेगा, जो कि वो हर जगह करती आ रही है। अगर हमारा जो ऑपोजिशन इतना वीक है, तो कहीं न कहीं मैं ये बोलता हूँ कि कांग्रेस की बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ऑपोजिशन कभी इतना एकजुट हो नहीं पाया। अगर आप ममता बनर्जी को देखें, या फिर चंद्रबाबू जी को देखें, या फिर नीतीश कुमार साहब को देखें, तमाम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर हुआ करते थे। आज तीनों ही इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, और क्यों नहीं है हम सबको पता है। तो यहाँ पर आप 5 तो दे रहे हैं, लेकिन 5 के बदले आप बोलेंगे हमें 2 मिनिस्टर दे दो, तो वो नहीं चलेगा, या फिर ये कहें कि हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे दो, जी। नहीं जी। चलेगा। तो ये कांग्रेस को जी। बोलना पड़ेगा, हम बिना किसी शर्त के हम समर्थन दे रहे हैं, और आप सरकार बनाइए। अगर इस पे आएगा, तो डेफिनिटली कांग्रेस को भी एक एक होल्ड मिलेगा तमिलनाडु के अंदर। और अगर विजय एडीएमके के साथ जाते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता और एडीएमके के साथ जाना ही पड़ेगा, और अगर वो जाते हैं, तो विजय एक तरह से एक बहुत बड़ा सुसाइडल अटेम्प्ट करेंगे अपने पॉलिटिकल करियर के लिए। क्योंकि यहाँ पे एक चीज लोगों के मन में घर कर गई, कि अगर आपने बीजेपी को वोट दिया, वो वोट सीधा एडीएमके के पास जाएगा और सरकार पे आएगी, और कहीं न कहीं एक बीजेपी की सरकार यहाँ बन जाएगी। तो उस वजह से लोगों ने एडीएमके को ठुकराया यहाँ पे। और उसी तरह से जब आप देखते हैं, जी। जी। विजय अगर वापस वहाँ पे जाएँगे, जिसके आज नहीं तो कल कहीं न कहीं विजय को करना पड़ेगा, बिकॉज़ विजय इतने स्ट्रॉन्ग इंसान मुझे दिखते नहीं है, जैसे कि आंदोलन से उठा हुआ इंसान नहीं है, ज़मीन से उठा हुआ इंसान नहीं है, 200 करोड़ रुपए जी। तनख्वाह लेने वाला इंसान है, उसपे डर बहुत होगा। 41 लोगों की मौत हुई थी साहब, आधे घंटे में इंसान चेन्नई पहुँच जाता है। उसके कोई भी कार्यकर्ता लोगों के साथ नहीं जुड़ते हैं, 3 दिन तक चुप्पी साधे बैठते हैं। उसके बाद एक वीडियो पे आके
अपना रोना रोते हैं, ऐसे नेता से आप ज़्यादा जी, अपेक्षा जी, रख नहीं सकते हैं, है ना? तो मुझे ये लगता है जी, कि ऐसा नहीं है कि विजय एक खराब पॉलिटिशियन बनेंगे, डेफ़िनेटली एक अच्छे पॉलिटिशियन बनने की बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ उनके पास है, दूसरे एमजीआर की जगह भी ले सकते हैं। लेकिन विजय को जो ये मैंडेट मिला है, उस पे उनको खरा उतरना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि जब आप एक सिनेमा स्टार को देखते हैं एज़ अ पॉलिटिशियन, तो जब आपने एक स्क्रीन पे जिस हीरो को देखा, उसी को लोग ज़मीन पे भी देखना चाहते हैं। और जहाँ पर थोड़ा बहुत भी ऊपर-नीचे होता है, आप इतने ट्रोल होंगे, इतने क्रिटिसिज़्म को आपको देखना पड़ेगा कि आप उसका सामना नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ आपके लिए सब कुछ नया है। आप नहीं पढ़ जी, जी। सकते खराब कमेंट आपके लिए। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया। असल में डीएमके बहुत स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन की भूमिका में रहेगी क्योंकि उसके पास कैडर है और जी। वैचारिक कैडर है। तो इसलिए इट इज़ नॉट सो सिंपल इतना आसान नहीं रहेगा। मैं शशांक जी आप